भगवान श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, त्याग और समर्पण की मूर्त भी कहा जाता है, जिनकी अमर कहानी को उनके परम भक्त स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस के माध्यम से घर घर पहुंचाया गया, जिसमें वर्णित दोहों और चौपाइयों ने मानो इस अद्भुत कहानी में प्राण ही फूंक दिए हों। इसी तरह से सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के चरित्र को, उनके जीवन के संघर्ष को, उनके त्याग, समर्पण, प्रेम और धर्म की गाथा को वाल्मीकि रामायण के माध्यम से जन कल्याण हेतु हजारों वर्ष पहले लिखा था। वाल्मीकि रामायण उस कालखंड में लिखी गई जब भगवान राम स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अब तक हमने भगवान राम की जीवन गाथा को रामचरितमानस के माध्यम से जाना है, लेकिन अब हम आपको परिचित कराएंगे वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण ही वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ पर विश्व में प्रचलित सभी रामायण आधारित हैं, चाहे वह अवधी में रचित रामचरितमानस हो, तमिल में रचित रामावतारम हो या ऋषि कंभ द्वारा रचित कम्बन रामायण हो, या मलयालम में रचित आध्यात्म रामायण कल्लुपट्टू हो। पूरे विश्व में रामायण के सैकड़ों और भी रूप हैं जिसका मूल वाल्मीकि रामायण है, और हम वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्री राम की अद्भुत गाथा को बताएंगे सिर्फ द हिंदुस्तान पर। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस अद्भुत गाथा की वीडियोस पहुंचे आप तक सबसे पहले। आज से कई हजारों वर्षों पहले, जब सतयुग की समाप्ति हो चुकी थी और त्रेता का आरंभ हो चुका था, त्रेता युग के दौरान विश्व में कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनकी वीरता, साहस और शौर्य की कहानियां आज भी प्रचलित हैं। मगर साथ ही कई बुराइयों ने भी अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। उस दौरान पृथ्वी पर कई राक्षसों ने जन्म लिया। तपस्वियों, साधुओं और मानवों पर अत्याचार शुरू हुआ। गौ हत्या का दौर आरंभ हो गया और धीरे धीरे त्रेता युग ने एक भयानक रूप ले लिया, जहां दुख, दर्द और पीड़ितों की चीखें अक्सर सुनाई दिया करती थीं। मगर जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब होती है धर्म की स्थापना। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद मुनि पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहे थे। नारद मुनि बड़े ही ज्ञानी और सभी घटनाओं से परिचित रहते थे। भ्रमण यात्रा के दौरान वे एक जगह ध्यान में विलीन हो गए। तभी उनकी अलौकिक छवि को देखकर एक मुनि उनके पास आए, जो बड़े चिंतित थे। अपनी व्यथा को बताते हुए उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुने, इस संसार में सबसे गुणवान, धर्मज्ञ, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? ऐसा कौन है जो सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, एकमात्र पुरुषोत्तम कौन है? महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर नारद मुनि प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, मुने, आपने जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष का विचार करते हुए मैं कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो राम नाम से विख्यात हैं। वही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिवान, धैर्यवान, जितेंद्रिय और शत्रु संहारक भी हैं। इस प्रकार नारद मुनि ने श्री राम की संपूर्ण कहानी महर्षि वाल्मीकि को बताई, जो इस प्रकार है। महाराज मनु द्वारा बसाई गई अयोध्या नामक एक नगरी है, जो समस्त लोकों में विख्यात है। दशरथ, जिन्होंने धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर इस राष्ट्र को विशेष बनाया है, और इन्हीं राजा दशरथ के महल में जन्म हुआ श्री राम का। राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, कौसल्या, कैकई और सुमित्रा। श्री राम कौसल्या के पुत्र हैं, कैकई के पुत्र हैं भरत, और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, जो लक्ष्मण
और शत्रुघ्न नाम से विख्यात है। चारों ही भाई बड़े पराक्रमी हैं, जिसमें श्री राम सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय हैं, जो धनुर्वेद का अभ्यास करते हैं और पिता की सेवा में लगे रहते हैं। लक्ष्मी में वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री राम के प्रति अत्यंत अनुराग रखते हैं और श्री राम के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान हैं। 4 पराक्रमी पुत्र पाकर राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न थे। चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, जिनके पराक्रम के किस्से चारों तरफ फैल गए थे। ऐसे में एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारते हैं। आने का कारण था श्री राम, जिनसे महर्षि अपनी यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे राक्षसों का वध कराना चाहते थे, और यह बात उन्होंने महाराज दशरथ के समक्ष रखी। बड़े समय तक गुरु वशिष्ठ के आश्रम में विद्याध्ययन और शस्त्र तथा शास्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त करने के बाद श्री राम और महाराज दशरथ के सभी पुत्र अयोध्या वापस आए थे, और महाराज दशरथ श्री राम को अभी भयानक राक्षसों के वध जैसे बड़े कार्यों के लिए सक्षम नहीं समझते थे। इसलिए उन्होंने गुरु विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, राम अभी छोटे हैं और इस अवस्था में यह बड़े बड़े भयानक राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? यह सोचकर मेरा मन आपके साथ राम को भेजने का नहीं करता। गुरु विश्वामित्र कुपित हो गए और बोले, दशरथ, रघुवंश सदैव से ही धर्म त्याग और अपने समर्पण के लिए जाना जाता है, और मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि सूर्यवंशी दशरथ पुत्र मोहवश रघुकुल की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे। गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ को समझाते हैं कि विश्वामित्र स्वयं उन राक्षसों का वध करने में सक्षम है। जरूर किसी प्रयोजन हेतु ये राम को आपसे मांगने आए। अंततः दशरथ विश्वामित्र से क्षमा याचना करके श्री राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र के साथ जाने का आदेश देते। यात्रा शुरू होती है। जल्द ही यह टुकड़ी गंगा और सरयू के संगम को पार कर ताड़का वन जा पहुंची, जहां महामना विश्वामित्र ने रघुनंदन राम और लक्ष्मण को ताड़का नामक यक्षिणी का सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, इस असहा और भयानक यक्षिणी ने मलद और क्रोश नामक 2 देशों को उजाड़ दिया। अतः तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारणी को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर शत्रुदमन राम और लक्ष्मण विकराल राक्षसी ताड़का का वध कर देते हैं, जिससे प्रसन्न हो विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कई दिव्यास्त्र प्रदान किए। अस्त्रों का ग्रहण करके आगे की यात्रा आरंभ हुई, और चलते चलते ही वे जल्द विश्वामित्र के आश्रम पर पहुंच गए। यज्ञ भूमि को तैयार किया गया। मुनिवर विश्वामित्र ने यज्ञ की दीक्षा ली और लगातार 6 दिन और 6 रात तक यज्ञ चलता रहा। 6वें दिन अचानक आकाश में जोर का शब्द हुआ। दुराचारी मरीच और सुबाहु नामक राक्षस यज्ञ मंडप की ओर बढ़े, मगर श्री राम ने रोष पूर्वक मरीच को मानवास्त्र से घायल और सुबाहु को आग्नेयास्त्र से विदीर्ण कर दिया, और अन्य राक्षसों को वायवास्त्र से संहार कर मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। इसके उपरांत लक्ष्मण सहित श्री राम मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके धर्म और ज्ञान की नगरी मिथिला जा पहुंचे, जहां नाना देशों के सहस्त्रों वीर पधारे हुए थे, क्योंकि राजा जनक अपनी अयोनिजा कन्या सीता का ब्याह एक ऐसे वीर सुल्का राजकुमार से करना चाहते थे जिसमें भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का साहस हो। स्वयंवर शुरू हुआ। शिव धनुष को मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर 8 पहियों वाले लोहे के संदूक में रखकर सभा में लाए। वहां उपस्थित कोई भी वीर उस धनुष को हिला भी नहीं पाया, और अब सभी की नजर थी श्री राम की ओर। श्री राम ने उस दिव्य धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा खेलते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया। जो ही धनुष को खींचा, त्यों ही वह बीच से टूट गया। टूटते समय वज्रपात के समान
बड़ी भारी आवाज हुई जिससे सभी मूर्छित हो गए और चेत आने पर अपने वचनानुसार राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल नंदन श्री राम से तय कर दिया। जल्द ही राजा दशरथ ऋषियों, उपाध्यायों और बंधु बांधवों सहित मिथिला पहुंचे, जहां समस्त स्वजनों की उपस्थिति में सीता का विवाह श्री राम से और इसी प्रकार लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से तथा शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ धूमधाम से कर दिया गया। इसके पश्चात राजा दशरथ अपने महर्षियों को आगे करके चतुरंगणी सेना की सुरक्षा में बारात के साथ अयोध्या को प्रस्थान कर रहे थे कि तभी बड़ी जोरों की आंधी आई और धुंध हटते ही 17 बार धरती को क्षत्रिय विहीन करने वाले भगवान परशुराम बारात का रास्ता रोक सामने खड़े थे, जो श्री राम के शिव धनुष तोड़ने की वजह से बड़े ही क्रोधित थे। कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान क्रोध वाले शिव भक्त भगवान परशुराम ने राम को सबक सिखाने के उद्देश्य से एक अन्य प्रबल धनुष वैष्णव धनुष दिया और इस धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाने को कहा जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए काकुस्थ नंदन राम ने वैष्णव धनुष की प्रत्यंचा पर बाण रखा और कुपित हो परशुराम से कहा, आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सब मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अतः अब मेरा पराक्रम देखिए। आप मेरे लिए परम पूज्य हैं, इसलिए मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता, परंतु आपके अहंकार को चूर करने के लिए मैं आपकी कीर्ति का नाश अवश्य करूंगा। भगवान परशुराम श्री रामचंद्र जी के पराक्रम को देख जड़वत रह गए और उनके ईश्वरीय रूप को पहचान कर उनकी परिक्रमा करके पुनः महेंद्र पर्वत पर चले गए। तदंतर सेना ने अयोध्या की ओर कूच किया। उस समय अयोध्यापुरी में सब ओर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। सजावट से अयोध्या रमणीय हो गई थी और अब पुरी के समस्त लोग राम को अयोध्या के राजा के रूप में देखना चाहते थे। कुछ ऐसा ही मानना था राजा दशरथ का। सभी राम के राज्याभिषेक की घोषणा से बड़े प्रसन्न थे, मगर अंतःपुरी में केवल एक ही व्यक्ति था जो राम को राजा के रूप में नहीं देखना चाहता, और वो थी रानी कैकेयी की दासी मंथरा। मंथरा ने रानी कैकेयी को भड़काने का अथाह प्रयास किया, मगर रानी कैकेयी मन ही मन राम के राज्याभिषेक से प्रसन्न थी। मगर मंथरा ने अपना प्रयास जारी रखा और किसी तरह से वह इस प्रयास में सफल हो गई। कैकेयी के मन में राम के प्रति रोष उत्पन्न हो गया और कुपित हो वो मैले वस्त्र पहनकर कोप भवन में प्रवेश कर गई, जहां उन्होंने राजा दशरथ से देवासुर संग्राम में दिए गए 2 वचनों को मांगा। पहला, राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और दूसरा निष्कंटक भरत का राज्याभिषेक। कैकेयी के ये कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ अचेत रह गए। वे एक मोड़ तक अत्यंत संताप करते थे। उन्होंने रानी कैकेयी को इन वचनों के लिए फटकारा और अनुरोध किया कि वह इस तरह के वचन न मांगे, मगर कैकेयी टस से मस न हुई। राजा दशरथ पुत्र शोक के विचार मात्र से ही छटपटा रहे थे और पीड़ितों की भांति अत्यंत कष्ट में थे। जब राम ने राजा दशरथ के महल में प्रवेश किया, तब अपने पिता की दयनीय दशा देख राम चिंतित हो गए। तब रानी कैकेयी ने राम को अपने द्वारा मांगे गए वरों का सारा वृत्तांत सुना डाला। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन को सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित न हुए और राजा दशरथ तथा रानी कैकेयी को प्रणाम कर दंडकारण्य जाने के लिए प्रशस्त हुए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और अपने भैया की सेवा का प्रण ले चुके लक्ष्मण भी साथ आए। पिता के वचनों के लिए 14 वर्षों का वनवास एक साधारण सी बात थी, क्योंकि इस वंश के बारे में कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। श्री राम के इस निर्णय से समस्त अयोध्या में अंधकार छा गया। अयोध्यावासी अचेत हो गए थे।
अयोध्या में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने शरीर को आत्मा विहीन कर दिया। लेकिन सच में महल के अंदर एक आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी कर चुकी थी। महाराज दशरथ अपनी अंतिम घड़ी में थे। अंतिम घड़ी में उन्होंने रानी कौशल्या को उस घटना के बारे में बताया जिसमें मुनि कुमार के माता पिता ने महाराज दशरथ को उनकी ही तरह पुत्र वियोग में मृत्यु का शाप दिया था। इतना बताकर महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब समस्त रानियां तथा समस्त अयोध्यावासी पूर्णतः शोक के बादलों से घिर चुके थे। इस संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ कैकेयी देश आए हुए थे। उन्हें गुरु वशिष्ठ के माध्यम से तुरंत बुलावा भेजा गया। नगर में प्रवेश करते ही उनका हर्ष छीन गया। माता कैकेयी के कर्मों का वृत्तांत सुन भरत ने उनके प्रति महान रोष प्रकट करते हुए उन्हें धिक्कार दिया। फिर पिता का अंतिम संस्कार किया। अपने परम पूज्य भ्राता राम के लिए राज सिंहासन को त्याग कर भरत राम को वापस लाने के उद्देश्य से चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट जा पहुंचे। चित्रकूट पहुंचकर जब भरत ने वल्कल वस्त्र धारण किए हुए पृथ्वी के स्वामी धर्मात्मा श्री राम को देखा, तब वह अपने शोक के आवेग को रोक न सके और आंसू बहाते हुए सिसकती वाणी में बोले, हे भ्राता, आप मेरे साथ अयोध्यापुरी को वापस चलिए और चलकर सिंहासन को संभालिए। यह मेरे योग्य कार्य नहीं है। भरत ने अथाह कुशल प्रश्नों के बहाने राम को वापस लाने का प्रयास किया, परंतु राम अपने वचन से विचलित नहीं हुए। यह एक ऐसा क्षण था जब श्री राम ने अपने पिता के वचनों के अधीन रहकर वनवास को चुना और भरत ने भ्राता प्रेम में संपूर्ण अयोध्यापुरी का ऐश्वर्य त्याग किया। उस अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का वह रोमांचकारी समागम देख वहां उपस्थित समस्त महर्षि विस्मय से भर गए। अंततः राम की चरण पादुकाओं के साथ भरत, शत्रुघ्न और सभी माताएं आंखों में आंसू ले अयोध्या वापस लौट गए। देखते ही देखते दंडकारण्य वन में 13 साल गुजर गए और अब श्री राम, माता सीता तथा लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे थे, जहां एक दिन उनका परिचय जटायु नामक गरुड़ से हुआ। गोदावरी नदी के तट पर बसी पंचवटी बड़ी ही रमणीय थी कि अकस्मात एक दिन आगमन हुआ शूर्पणखा का, जो राम की सुंदरता से मोहित हो गई और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। परंतु राम को विवाहित जानकर शूर्पणखा की नजर लक्ष्मण पर पड़ी, परंतु लक्ष्मण ने भी परिहास करते हुए उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे क्रोधित हो लंबे पेट वाली विकराल राक्षसी ने सीता पर आक्रमण कर दिया। अतः श्री रामचंद्र जी के आदेश पर क्रोध से भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने देखते ही देखते उसके नाक कान काट दिए, जिससे अपमानित हो वह तुरंत अपने भ्राता रावण के पास जा पहुंचा। शूर्पणखा ने संपूर्ण घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाया और साथ ही सीता की सुंदर काया का विवरण किया, जिससे मोहित हो रावण सीता हरण के उद्देश्य से मरीच सहित पंचवटी जा पहुंचा। मरीच के पास अद्भुत शक्तियां थी, जिससे वह किसी का भी रूप धारण कर सकता था। उसने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता को लुभाने का प्रयास किया। शुद्ध स्वर्ण के समान कांति और निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम से उस स्वर्ण मृग को पकड़ने की याचना की, जिसका पीछा करते हुए राम कुटिया से लंबी दूरी पर पहुंचे। यह संपूर्ण घटना एक माया थी जो रावण के आदेश पर मरीच ने रची। राम के बहुत दूर आ जाने पर मरीच ने लक्ष्मण बचाओ, सीते बचाओ जैसी आवाजें निकाली, जिससे विचलित हो सीता के आदेश पर लक्ष्मण इस आवाज के पीछे भागे और अब सीता कुटिया में अकेली थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए रावण ने सीता का हरण कर दिया, मगर बूढ़े गरुड़ जटायु ने रावण को रोकने का अथक प्रयास किया, लेकिन रावण ने जटायु को प्राण शून्य कर दिया और रोती बिलखती सीता को अपने साथ ले गया। राम और लक्ष्मण के वापस आने पर कुटिया को सूनी देख राम के ऊपर
दुखों का पहाड़ गिर गया हो, वह सीता को ना पाकर व्यथित हो गए और सीता की खोज में घायल जटायु के पास पहुंचे, जहां जटायु ने दक्षिण दिशा की ओर इशारा कर अपने प्राण छोड़ दिए। और अब सीता की तलाश में राम वन वन भटकते हुए सबरी के आश्रम से होते हुए पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात हनुमान नामक वानर से हुई। हनुमान ने अपना परिचय देते हुए वानर राज सुग्रीव का वर्णन किया। श्री राम ने पवन पुत्र हनुमान को सीता हरण का सारा वृत्तांत सुनाया और वानर राज सुग्रीव से मित्रता करने का प्रस्ताव रखा, जिसके उपरांत बातचीत में कुशल वानर श्रेष्ठ हनुमान अत्यंत हर्ष से भरकर रामचंद्र जी और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर मलय पर्वत पहुंच गए। हनुमान जी के मुख से श्री राम के कुल और कीर्ति को जानकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सुग्रीव ने मित्रतावश अपनी दुविधा पराक्रमी श्री राम को बताते हुए अपने भाई बाली के साथ हुई दुश्मनी का सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, मैं किष्किंधा का राजकुमार हूँ, परंतु मेरे भाई वानरराज बाली ने मेरी भार्या का अपहरण कर मुझे राज्य से निकाल दिया है, अतः अब मैं शोक के समुद्र में डूब चुका हूँ। अब मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी पत्नी और विशाल राज्य को वापस लाने में मेरी सहायता अवश्य करेंगे। रघुनंदन श्री राम ने सत्य का साथ देते हुए बाली का वध कर दिया और अब किष्किंधा के नए राजा बने सुग्रीव। सुग्रीव ने बाली के बेटे अंगद को राजकुमार पद पर अभिषिक्त कर दिया और श्री राम द्वारा किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक हो गया। वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद सुग्रीव अपनी विशाल वानर सेना के साथ श्री राम और लक्ष्मण की मदद करने के उद्देश्य से उनके पास पहुंचे और चारों दिशाओं में करोड़ों वानरों को भेज दिया, जिसमें दक्षिण दिशा की तरफ सुग्रीव ने अपने सबसे बड़े बड़े वीर जैसे हनुमान, जामवंत, नल, नील, अंगद, गज, गवाक्ष, सुषेण और मैंद जैसे कई वानरों को भेजा। श्री राम और सुग्रीव को दृढ़ विश्वास था कि इस संपूर्ण भूमंडल में कोई भी प्राणी हनुमान के तेज की समानता नहीं कर सकता, अतः शत्रुओं को संताप देने वाले हनुमान ही इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ श्री रामचंद्र जी ने अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दे दी। श्री राम और सुग्रीव को प्रणाम कर हनुमान और अन्य वानर दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। कई दिनों तक माता सीता की खोज के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला, जिससे हताश हो सभी वानर समुद्र तट पर बैठ गए, जहां उनकी भेंट एक गरुड़ पक्षी से हुई, जिसके पंख जले हुए थे। पक्षीराज गरुड़ को अपने दुख की कहानी बताते हुए वानरों ने श्री राम और सुग्रीव की कहानी का उल्लेख किया, जिसमें जटायु का नाम सुनकर वह गरुड़ भावुक हो गया और वह दुखी हो बताता है कि वह जटायु का भाई संपाति है। तब जटायु के बड़े भाई संपाति ने वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए उन्हें रावण की नगरी लंका का पता बताया, जो समुद्र से 100 योजन दूर उस पार है। उनकी यह बात सुनकर वानरों का हृदय प्रसन्नता से खिल गया और वे पराक्रम साध्य अभ्युदय के लिए उद्यत हो गए। परंतु समुद्र की विशालता को देख वानर विषाद में पड़ गए। तभी जामवंत जी द्वारा हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाया गया और उत्साह से हनुमान जी अपने प्रभु के कार्य को पूरा करने की इच्छा से महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और समुद्र लांघने को तैयार हो गए। इस वीडियो में हमने वाल्मीकि रामायण के माध्यम से बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड को संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया है और आगे आने वाली रामायण की इस श्रृंखला में हम आपको परिचित कराएंगे उस काल की ऐसी अद्भुत और विस्मयकारी गाथाओं से जिन्हें सुनकर आप मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। जानेंगे उन रोचक तथ्यों को जिनका संबंध है वर्तमान से। कितना प्रलयंकारी था वो युद्ध, कितने शक्तिशाली और कितने अकल्पनीय शक्तियों से युक्त थे उस काल के वो महान योद्धा, जिनकी गाथाएं आज भी हमें अचरज में डाल देती हैं। तो चलिए द हिंदुस्थल के साथ एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जो हमें ले जाएगी राम के साथ
राम की ओर और राममय होने के लिए। जय जय श्री राम।